नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना के अब तक जितने भी महापौर हुए उनमें से अधिकांश लोगों के बारे में यह आरोप प्रमाणित रूप से लग जाते हैं कि ये लोग रेलवे स्टेशन में जाकर उलझ जाते हैं या उनके जीवन में रेलवे या रेलवे स्टेशन से लेकर कोई ना कोई घटना या दुर्घटना जरूर जुड़ी होती है। अब देखिए, सतना के वर्तमान महापौर योगेश ताम्रकार को सतना के रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन हुआ और उन्हें नहीं बुलाया गया। यह बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने कुछ पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम इसकी शिकायत दिल्ली तक करेंगे और हम यह जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक साजिश के तहत नहीं बुलाया गया या रेलवे के अधिकारियों से भूल हुई। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि सतना के वर्तमान महापौर कहीं ना कहीं सतना रेलवे स्टेशन में आकर उलझ गए। यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सतना शहर के सिर्फ योगेश ताम्रकार ही नहीं उलझे, इसके पहले भी कई महापौर थे जो रेलवे स्टेशन में जाके उलझ गए। योगेश ताम्रकार के पहले और भी कई महापौर थे जो उलझे। योगेश ताम्रकार ही ऐसे महापौर नहीं है जो सतना के रेलवे स्टेशन में उलझे। इसके पहले भी कई महापौर थे जो सतना के रेलवे स्टेशन में उलझ ही जाते हैं। इसके पहले की महापौर थी ममता पांडे, वह भी सतना के रेलवे स्टेशन में बहुत बुरी तरह उलझ गई थी। ममता पांडे के बड़बोले बेटे अमित पांडे भोपाल से सतना आ रहे थे। इन दोनों मां बेटों का रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा का रेलवे स्टेशन पर झगड़ा हो गया। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि रत्नाकर चतुर्वेदी उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे, आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी में है। पिछला विधानसभा का चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की टिकट से लड़ा था। अमित पांडे, ममता पांडे और रत्नाकर चतुर्वेदी का सतना के रेलवे स्टेशन पर विभत्स झगड़ा हुआ। सिर्फ झगड़ा ही नहीं हुआ था बल्कि रिवाल्वर तन गई थी, एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इस पूरे मामले की एफआईआर भी हुई। रेलवे के एडिशनल एसपी तक सतना आए, तब जाकर के उस पूरे मामले में एफआईआर हुई। बहुत संभव है कि यह मामला अभी भी कोर्ट कचहरी में चल रहा होगा। इस पूरी लड़ाई में तमाम नेता सतना रेलवे स्टेशन में पहुंचे भी थे, जिसमें गगनेंद्र सिंह भी उस समय शिवा चतुर्वेदी के समर्थन में पहुंचे थे। इसके पहले के महापौर पुष्कर सिंह के संबंध में भी कुछ लोग कहते हैं कि उनका कुछ रेलवे कनेक्शन था, लेकिन जब हमने इस संबंध में पूर्व महापौर पुष्कर सिंह से बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट मना किया कि हमारे जीवन में कोई रेलवे स्टेशन का कनेक्शन नहीं है, ना हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटी, न कोई दुर्घटना घटी। लेकिन पुष्कर सिंह से पहले बिमला पांडे महापौर थी और इनका भी रेलवे स्टेशन का कनेक्शन था। बिमला पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उस ट्रेन में यात्रियों से कटनी के पास इनका झगड़ा हुआ, ऐसा लोग बताते हैं। उसके बाद उन यात्रियों को सतना में उतारकर बेदम पीटा गया था। मतलब बिमला पांडे का भी रेलवे स्टेशन का कनेक्शन था या बिमला पांडे भी रेलवे स्टेशन के कनेक्शन से दूर नहीं रह पाई। उनके भी जीवन में रेलवे स्टेशन में कोई न कोई घटना दुर्घटना घटी। इसके पहले सतना शहर के महापौर थे डॉक्टर बीएल यादव। सतना शहर से निर्दलीय चुनाव जीते थे। अब आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज डॉक्टर कहते हैं कि हमें लोग मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, लेकिन बीएल यादव एक ऐसे डॉक्टर थे जो निर्दलीय चुनाव जीत गए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के डॉक्टर में और पहले के डॉक्टर में अंतर क्या था। उस समय कांग्रेस से जगन्नाथ यादव एवं भारतीय जनता पार्टी से मनसुख पटेल चुनाव लड़े थे। इन दोनों को बीएल यादव ने चुनाव हराया था। डॉक्टर बीएल यादव जब महापौर थे तो कहीं रेल से यात्रा कर रहे थे और उन्हें रेल में ही हार्ट अटैक आ गया था। कहने का अभिप्राय बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि सतना शहर का जो भी महापौर बनता है उसके जीवन में रेलवे स्टेशन और रेलवे की कुछ इस तरीके की घटनाएं जुड़ती हैं कि वह उन घटनाओं को भूलना भी चाहे तो जिंदगी भर भूल नहीं पाता। सतना शहर के प्रथम महापौर राजाराम त्रिपाठी थे। उस समय कांग्रेस से महापौर बने थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में राजाराम त्रिपाठी शामिल हो चुके हैं। उनसे जब इस संबंध में बात की गई कि आपकी जिंदगी में भी कोई सतना रेलवे स्टेशन से कोई कहानी है तो उन्होंने बड़ी सफाई के साथ, बड़ी साफगोई के साथ कहा कि मेरी जिंदगी में न तो ऐसा कोई विषय आया जिससे कोई तकलीफ पहुंची हो और न ही कोई ऐसी दुर्घटना घटी जिसका हमें दुख हुआ हो, या न ही ऐसी कोई घटना घटी जिससे हमें कोई खुशी हुई। यह अलग बात है कि कुछ महापौरों को छोड़ दें
लेकिन सतना शहर के अधिकांश महापौरों की जिंदगी में रेलवे स्टेशन ने कुछ न कुछ दर्द, कुछ न कुछ जख्म, कुछ न कुछ पीड़ा, कुछ न कुछ वेदना जरूर दी है, जिसे वह भूलना भी चाहें, अपने मानस पटल से हटाना भी चाहें, उन चीज़ों को विस्मृत करना चाहें, तो मुझे नहीं लगता कि वह अपनी अंतिम सांस तक उन चीज़ों को भुला पाएंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।